अगर आप लेदर का बिजनेस करते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपकी फैक्ट्री है कोई, अगर आप शूज़ का बिजनेस करते हैं, अगर आप सीए के बिजनेस के अंदर हैं, लॉ सेक्टर के अंदर है, जुडिशरी के बिजनेस के अंदर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है, तब तो भैया आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। सर 2025 के बारे में एक बात और कहने को आ रही है कि 9 का नंबर है, युद्ध हो सकते हैं, युद्ध छिड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल बहुत आक्रोशिक प्लैनेट माना जाता है, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती हैं, कहीं डिज़ास्टर हो सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं, तो 9 नंबर इतना ख़तरनाक भी है। यस, युद्ध होने की संभावना 2 कंट्रीज़ की, 3 कंट्रीज़ की, या कहीं पर भी, जैसे हमने देखा पीछे कुछ कंट्रीज़ के, रशिया का यूक्रेन के साथ, ईरान, इराक, कुछ ऐसा हुआ, तो युद्ध होने की जो संभावना है उससे इनकार इला बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, उसकी संभावना तो हो सकती है। अब 7 नंबर का मतलब है 7, 16 या 25 को अगर पैदा होते हैं। अब 7 नंबर के लिए बहुत ही सिंपल रेमेडी बताता हूँ, जो मैंने नंबर 4 वालों को बताई थी, सेम 7 वालों को भी करनी है, वही डॉग वाली, फीड द डॉग्स। साल 2025 अगला साल 9 नंबर का माना जा रहा है, मंगल का माना जा रहा है। कोई कह रहा है कि 5 और 6 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है, कोई कह रहा है सूर्य के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि राजा और सेनापति साथ आ जाएंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी की फील्ड में सबसे बड़ा नाम अरविंद सूद सर क्या कहते हैं 2025 के बारे में, क्या उनकी प्रेडिक्शंस है, आज के पॉडकास्ट में हम वही जानेंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूँ आपके साथ हिला गोस्वामी, और आज बात होगी 2025 के बारे में कि क्या हलचल लेकर आ रहा है ये साल, किन लोगों के लिए सुपर डुपर लकी रहने वाला है। बिना देरी करे सर से मिलवाते हैं आप सभी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू वेरी मच इला, एंड इट ऑलवेज अ प्लेजर, इट ऑलवेज गिव्स मी अ लॉट ऑफ ऑनर व्हेन यू इनवाइट मी एंड आई एम हियर। बिल्कुल सर। सर रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, तो आपका प्रेडिक्शन बहुत वेट होगा लोगों को कि भाई ये बताएंगे ना कौन से नंबर चमकने वाले हैं, तभी मानूंगा मैं। तो आज हम सारी पूरे पॉडकास्ट में बात करेंगे 2025 के बारे में। 2025 का साल किसके लिए कैसा रहेगा, राइट? किसके लिए कैसा रहेगा? तो उसको ऐसे समझते हैं शुरुआत में कि 2025 का अगर आप टोटल करें 2 + 0 + 2 + 5 इट कम्स टू नंबर 9, करेक्ट? सो नंबर 9 किसका है? मंगल, यानी कि मार्स का नंबर। अब पहले मार्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, मार्स का ट्रेड देख लेते हैं, फिर उसके बाद किसको क्या देगा वो बात की बात है। जब मैं क्लास के अंदर ये इला सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो 9 जो नंबर है मार्स का, ये एक करेज का नंबर है जी, रिबेलियसनेस का नंबर है, ह्यूमनिटेरियन नंबर है। ये 9 नंबर का जो काम है वो है देना, लेने वाला नंबर नहीं है, देता है ये, राइट? तो ये उसके पोर्टफोलियो हो गए। एक इसका कैरेक्टर बड़ा ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है 2025 नंबर 9 का, ये इसको बोलते हैं ऑडिट भी करता है। ऑडिट का मतलब आपके कर्मों का लेखा जोखा, हिसाब किताब भी करेगा। इसका मतलब जब ईला के पास आएगा तो ईला की रिपोर्ट कार्ड देखेगा, ठीक है? रिपोर्ट कार्ड ठीक है, अब देखेगा कि ईला का ड्राइवर क्या है, मेरी कितनी मित्रता है, तो उस हिसाब से ये डिलीवर दे देगा। ओके, ये भी है। यस, तो उस हिसाब से सारा ये प्रेडिक्शन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे नंबर 1 की, सूर्य की। अब सूर्य कौन है? राजा, यानी कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को अगर पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर हो जाएगा 1, यानी कि आप 1 नंबर से रूल होते हैं। अब 1 नंबर किसका है? राजा का, यानी कि सूर्य का। 9 नंबर है सेनापति, यानी कि मंगल, ठीक। अब राजा जो है वो सबसे ज्यादा जो नजदीक होता है वो सेनापति के ही नजदीक होता है, रानी के नहीं होता। आपको ये भी साथ में बता दूं, रानी को नंबर 2 पे रखता है राजा। तो इसका मतलब सूर्य के घर में जब मंगल आएंगे तो पहले रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे। अगर रिपोर्ट कार्ड ठीक है तो बस सिंपल एक ही बात बोलूंगा, करा देगा ये बल्ले बल्ले जिनका ड्राइवर 1 है। क्या करवा सकता है? शादी नहीं हो रही, करवा देगा। संतान नहीं हो रही, करवा देगा। विदेश सेट होना है, करवा देगा। जॉब नहीं लग रही, करवा देगा। प्रमोशन नहीं हो रही, करवा देगा। जॉब से बिजनेस में जाना, यानी कि जो भी आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं पिछले कई सालों से, ये आपको वो डिलीवर कर देगा। तो नंबर 1 वालों की हो जाएगी फिर बल्ले बल्ले। वाह वाह वाह। तो 2 नंबर वाले रानी के लिए भी बल्ले बल्ले है क्या? देख लेते हैं, राइट? लेट अस टॉक लॉजिक। अब 2 नंबर का मतलब है अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं
तो आपका क्या होगा, ड्राइवर 2 हो जाएगा। अब 2 नंबर किसका है, चंद्रमा का। चंद्रमा का मतलब यानी कि रानी, राइट, अपनी देसी भाषा में बताता हूँ रानी। अब चंद्रमा जो है बेसिकली मंगल के साथ उतनी मित्रता नहीं रखता है। अच्छा, रानी को पसंद नहीं करता? नहीं, रानी को वो पसंद करता है, रानी उसको पसंद नहीं करती ज्यादा, क्योंकि उधर समय जाता है। रानी को तकलीफ कुछ है नहीं सेनापति से, उसको तकलीफ ये है कि राजा जो है यानी कि नंबर 1 पति तो मेरा है और नंबर 1 इसको देता है, तो वो थोड़ा सा जेलेसी फील करती, इसको थोड़ा पसंद नहीं करती। बट फिर भी जो मंगल है वो इसके साथ कोई शत्रुता रखते नहीं है। इसका मतलब अगर आप 2 नंबर से रूल होते हैं और 2025 का साल आपके साथ आएगा, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बट डोंट रेज योर एक्सपेक्टेशंस कि बहुत ही अच्छा होगा। खराब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि खराब होगा, बट 1 नंबर वालों के जैसा नहीं होगा। ओके, राइट, तो थोड़ा सा संभल के चलें, स्लो डाउन करें, अपने डिसीजंस को थोड़ा सा तोल के मोल के डिसीजन लें। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अगर हो सके तो आप ना करें, बस इतना ही करने की ज़रूरत है। अदरवाइज उनके लिए भी साल ऐसा कोई ख़राब नहीं होगा। बट बहुत प्रॉमिसिंग मैं बोलूँगा, यस आई एम अफ्रेड कि उतना प्रॉमिसिंग उनके लिए होगा। ओके, 3 नंबर जुपिटर का नंबर। अब 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर क्या है, जुपिटर, बृहस्पति। 3, 12, 21 या 30 तारीख को अगर आप पैदा होते तो आपका ड्राइवर हो जाएगा 3। अब 3 जुपिटर है यानी कि देवगुरु, ठीक है, देवगुरु यानी कि नॉलेज। 7 में आगे 2025 मंगल, रिपोर्ट कार्ड देखा, वैसे 3 नंबर का रिपोर्ट कार्ड अच्छा ही होता है नॉर्मली, क्योंकि जुपिटर है बेचारा 7 वीक है, तो इसका रिपोर्ट कार्ड कहाँ से खराब होना है। अब जैसे 2025 का साल आएगा, नंबर 9 का 3 वाले की करा देगा बल्ले बल्ले, बहुत ही ज़बरदस्त उसको रिजल्ट देगा। क्यों, उसके साथ मित्र भी है, प्रॉब्लम नहीं इसको, तो कहेगा यार मित्र के घर में आए तो मैं तो बता क्या चाहिए। पर्टिकुलरली मैं कुछ फील्ड बताता हूँ, अगर आप उस फील्ड से संबंधित रखते हैं तो आपको फ़ायदा होने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा होंगे। अगर आप एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, आप हीलिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, आयुर्वेद का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही साल बढ़िया होगा। अगर आप टीचर हैं, आपका कोई स्कूल है, आपका कोई कॉलेज है, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा हुआ। हीलिंग सेक्टर के अंदर मैं भी आता हूँ, ऑकल्ट वाले आते हैं, तो जो लोग ऑकल्ट की प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, रेकी, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया साल ये हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी के काम के अंदर है, सपोज आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो आपकी बहुत ही बढ़िया ये बल्ले बल्ले करा देगा। बट ऐसा मैसेज नहीं दे रहा हूँ कि अगर आप किसी और फील्ड के अंदर है तो आपकी बल्ले बल्ले नहीं कराएगा। तो इन जनरल 3 नंबर वालों के लिए मेरे हिसाब से 2025 का साल बहुत ही बढ़िया होने वाला है। बृहस्पति शादी भी कराता है, तो शादी होगी इनकी साथ? बिल्कुल करवा देगा, नो प्रॉब्लम, शादी भी करवा देगा, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। 4 ड्राइवर वालों की बात कर लेते हैं। Who knows better than me number 4 because I am ruled by number 4. ओके, सो 4 नंबर का मतलब हो गया 4, 13, 22, 31, अगर आप 4 नंबर से रूल होते हैं, करेक्ट। अब 4 नंबर और 9 नंबर आपस में बहुत ज़्यादा जेल नहीं होते। अच्छा, शत्रु नहीं है एक दूसरे के, बट मित्र भी नहीं है। क्यों, 4 नंबर रिबेलियस का नंबर है, राइट, और इसकी अपनी शर्तें हैं ज़िंदगी को जीने की, राइट। और नंबर 9 कहता है भैया मैं सेनापति, उसकी भी बड़ी ईगो है, तो दोनों की कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होती है। वैसे शत्रु नहीं आपस में, बट दोनों का ईगो क्लैश हो जाता है। तो जो लोग नंबर 4 से रूल होते हैं उनके लिए मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया गेन आपको होने वाले हैं, बट बैड मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं है। बट कुछ क्षेत्रों की बात करूँगा, अगर आप उस फील्ड से संबंध रखते हैं तो 2025 का साल आपके लिए भी बहुत ही अच्छा हो सकता है। सपोज आप लॉ सेक्टर के अंदर हैं, ओके, आप लॉयर हैं, वकील हैं, जुडिशरी के अंदर हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आप इसके साथ सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इन फील्ड वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन जनरल इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग पीरियड फॉर नंबर 4, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अ बैड पीरियड टू। तो लिस्ट से हटा दूँ फिर ये नाम, मतलब कोई नहीं, आगे चलते हैं। 5 नंबर बीच का नंबर आ जाता है, मरकरी का। 5 नंबर का मतलब है किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को अगर आप पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर हो जाएगा 5। जैसे 5 नंबर की बात करते हो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, पता है क्यों? आपके पास नहीं है? नहीं है मेरे पास। अरे द मोस्ट लव्ड नंबर बाय अरविंद सूद इज नंबर 5 बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट नंबर 5। कहते हैं जिसका अभाव होता है उसी का भाव होता है। एग्जैक्टली। एनीवेज, नाउ अगर आपका ड्राइवर 5 है, अब 5 नंबर किसका? मरकरी का। मरकरी कौन है? प्रिंस। और इधर आ गए हैं मंगल। जबरदस्त मित्रता है आपस में, बहुत ही ज़बरदस्त मित्रता है। इसका मतलब अगर आप नंबर 5 से रूल होते हैं तो तैयार हो जाइए, आपको बहुत बड़े गेन होने की संभावना होती है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन्स आल्सो। कुछ भी करवा देगा आपके लिए ये,
बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको दे देगा। शादी करवा सकता है, संतान दे सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है, जॉब दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है, ये सारी चीज़ों की संभावना बैठी हुई है। और अगर मैं कुछ विशेष फील्ड की बात करूं तो यस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हैं, एडवाइजरी के अंदर हैं, कंप्यूटर्स के अंदर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर है, तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा 10-20% और भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका ड्राइवर 5 है तो 2025 में तैयार हो जाइए, ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि जो बुध है वो बेचारा राजकुमार है और जो सेनापति है वो थोड़ी डांट लगा देता है, तो ये कंपैटिबल नंबर्स नहीं है, ऐसा है? नहीं, इसको डांट लगाने का मतलब समझिए। 5 नंबर क्या है? राजकुमार। हाँ। राजकुमार का मतलब 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, राइट। अब सेनापति है बड़ा, डांट लगाने का मतलब थप्पड़ मारना नहीं होता, उसको थोड़ा समझा देना है, अगर गलत दिशा में चल रहे बेटा थोड़ा सा संभल जा, एकदम इस तरह की डांट, ऐसा नहीं कि एकदम हावी हो जाना। तो सेनापति थोड़ा सा ज्यादा समझदार है, ये अभी बच्चा है थोड़ा, तो आपस में मित्रता रखते, उसको कोई शत्रुता नहीं उसके। डांट लगाने का मतलब एक डिसेंट सा उसको सही दशा दिखाना, ये है मतलब उसका। 6 नंबर वीनस पे चलते हैं। ओके, आप 6 नंबर से रूल होती हैं, राइट। अब 6 नंबर जो है ये है वीनस का नंबर, यानी कि किसी भी महीने की 6, 15, 24 को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर क्या बन जाएगा? 6। अब 6 नंबर है वीनस। वीनस जो है ये है भोग, विलास, ऐश्वर्य, राइट। ये रिप्रेजेंट करता है दानवों को। जुपिटर है देवगुरु। अब ये है दानव गुरु नंबर 6, लग्जरी, ग्लैमर, पैसा, नेम, फेम, धन, दौलत, शोहरत, ये इसका प्लेनेट है। अब 9 नंबर जो है ये है सात्विक। तो थोड़ा सा पसंद नहीं करता ये 6 को, थोड़ा सा उतना पसंद नहीं करता है 6 को ये, क्योंकि एक है सात्विक और एक है पूरा भोग विलास, तो आपस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना हो सकती है, राइट। अगर आपका ड्राइवर 6 है, 2025 आपका आने वाला है, तो सबसे पहले आप अपने रिलेशनशिप सेक्टर को थोड़ा चेक कीजिएगा। वहां पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आ सकती है आपके रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर, वेदर इट इज अ प्रोफेशनल relationship sector with your bosses, with your buyers, और whether it is with the home and family between husband and wife, तो वहाँ थोड़ा सा ये friction आपको दे सकता है, but otherwise it's okay, nothing problem, चलते रहिए, no problem। केतु पे चलते हैं सर, नंबर 7। 7 नंबर किसका है? केतु का, यानी कि किसी भी महीने की 7, 16, 25 को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 7 हो जाएगा। अब 7 है केतु। केतु किसका प्लेनेट है? विजडम का, और आगे है नंबर 9, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत ही बढ़िया है। अब केतु की और मंगल के आपस में मित्रता है, कोई भी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आपके बहुत अच्छे फायदे ये आपको दे देगा, बट स्पेशली किस फील्ड के अंदर? अगर आप उन फील्ड के अंदर हैं तो ज्यादा फायदा होने की संभावना है। जैसे 7 नंबर केतु, अगर आप किसी रिसर्च वर्क के अंदर काम करते हैं, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, तो चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप डॉक्टर फील्ड के अंदर है, हीलिंग फील्ड के अंदर है, एजुकेशन फील्ड के अंदर है, रिसर्च के अंदर है, राइट, कंप्यूटर साइंस के अंदर है, तो इस तरह के फील्ड के अगर अंदर है, या स्पेशली अगर आप ऑकल्ट के अंदर हैं, राइट, अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, अगर इस फील्ड के अंदर है तो आपको चांसेस 20-25% ज़्यादा फायदा होगा और बाकियों को भी फायदा अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम। बहुत ही बढ़िया ये साल उनके लिए है। यस, 8 नंबर शनि का नंबर। अब शनि जो है यानी कि नंबर 8, 17, 26 को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर हो जाएगा 8। अब सामने आ गए शनि सामने आ गए मंगल महाराज, राइट। अब शनि महाराज जो हैं, अगर आप पीछे जाके शास्त्रों में देखें, फील हाईली ओब्लाइज्ड, सैटर्न फील हाईली ओब्लाइज्ड फ्रॉम द मंगल। बहुत पुरानी कथा होगी कि जब रावण ने कैद कर लिया था सबको और शनि महाराज को कुछ ज़्यादा ही उन्होंने दंड दे दिया था रावण ने, तो उस वक्त मंगल यानी कि हनुमान जी अगर बात करें तो इन्होंने आके उनको बचाया था। तो बहुत ही रिस्पेक्ट। इसका मतलब 8 नंबर के साथ जब 9 नंबर एंटर करेगा तो किसी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा, किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अब बात करते हैं कुछ चंद फील्ड की, सेक्टर्स की। अगर आप लेदर का बिजनेस करते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपकी फैक्ट्री है कोई, अगर आप शूज़ का बिजनेस करते हैं, अगर आप सीए के बिजनेस के अंदर हैं, लॉ सेक्टर के अंदर है, जुडिशरी के बिजनेस के अंदर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है, तब तो भैया आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। बट बाकियों को भी फायदा देगा, उसमें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और किसी का ड्राइवर अगर खुद 9 नंबर ही है और 9 का ही साल है तो और भी बढ़िया होगा। देखिए क्यों, अब आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को पैदा होते तो आपका ड्राइवर हो जाएगा 9 नंबर यानी कि मंगल, और इधर भी मंगल। तो मंगल जो है वो मंगल के घर में आ रहे हैं, यानी कि अपने ही घर में आ रहे हैं।
अपने ही घर में आ रहे हैं, और अपने ही घर में जब आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको दे देंगे, चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशल कुछ फील्ड बताता हूँ। अब नंबर जो है, ये नंबर जो है वो गिविंग का नंबर है, टेकिंग का नंबर नहीं है। 9 नंबर पीपल मोस्टली यू विल फाइंड दे आर द गिवर्स, दे आर नॉट द टेकर्स। अगर आप सपोज कीजिए कोई एनजीओ का काम कर रहे हैं, राइट, एनजीओ का काम कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर के अंदर जुड़े, एजुकेशन में टीचर हैं, आप दे रहे हैं कुछ ना कुछ सोसाइटी को, एजुकेशन सेक्टर के अंदर है, हीलिंग सेक्टर के अंदर है, एनजीओ के सेक्टर के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि आपको फ़ायदा दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। बट अदरवाइज 9 वर्सेस 9 नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जाते जाते एक नई चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपका ड्राइवर 9 है या आपका ड्राइवर 3 है, राइट, तो मेरी छोटी सी हिदायत होगी, स्पेशली नंबर 3 वालों को नॉन वेज और लिकर दूर रहें। अगर आपका ड्राइवर 3 है और आप नॉन वेज और लिकर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही कठिन हो सकता है 2025 वाला, तो उसका सेवन ना करें। अच्छा सर, जैसे आपने 1 और 5 की जब बात की तो आपने एक सेंटेंस बोला बल्ले बल्ले होने वाली है। यस। तो 1 और 5 की ही होगी या 8 की भी हो सकती है, 9 की नहीं, भी? सबकी हो जाएगी। जितने भी मैंने पहले, जैसे नंबर 2 वालों की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि उतना अच्छा होगा। नंबर 4 वाले के लिए मैं उतनी उम्मीद अच्छी नहीं करता हूँ। नंबर 6 वाले के लिए उतनी अच्छी उम्मीद नहीं करता हूँ, बट बैड नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो इनका थोड़ा सा एवरेज होगा, बट नंबर 1 वाले का, नंबर 3 वाले का, नंबर 5 वाले का, इनके चांसेस थोड़े बेहतर होंगे परफॉर्म करने के। अच्छा सर, उनकी बारी कभी फिर आ जाएगी आने वाले सालों में। बिल्कुल सर, 2025 के बारे में एक बात और कहने को आ रही है कि 9 का नंबर है, युद्ध हो सकते हैं, युद्ध छिड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल बहुत आक्रोशिक प्लैनेट माना जाता है, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती हैं, कहीं डिज़ास्टर हो सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। तो 9 नंबर इतना खतरनाक भी है? नहीं, खतरनाक नहीं है नंबर 9। अगर हम बात करें नेचुरल कैलामिटी की, तो वहाँ मैं थोड़ा सा शायद उतना श्योर नहीं कि ऐसा होगा, बट यस, युद्ध होने की संभावना 2 कंट्रीज़ की, 3 कंट्रीज़ की, या कहीं पर भी, जैसे हमने देखा पीछे कुछ कंट्रीज़ के, रशिया का यूक्रेन के साथ, ईरान, इराक, कुछ ऐसा हुआ, तो युद्ध होने की जो संभावना है उससे इनकार इला बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, उसकी संभावना तो हो सकती है। तो मतलब फिलिस्तीन, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, ये जो चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा और कुछ नए और भी कंट्रीज जो उसके अंदर इन्वॉल्व होने की संभावना बन सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ओवरऑल इंडिया के लिए कैसा रहेगा ये? ओवरऑल अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो अगर आप देखेंगे, इंडिया जो कंट्री है INDIA, इसका टोटल आता है नंबर 3 के ऊपर, करेक्ट, और यहाँ आ रहा है मंगल, तो हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए 2025 का साल बहुत ही बढ़िया होगा इंडिया में। और अगर कहीं युद्ध छिड़ेगा, सपोज करो, या चल रहा है या आगे भी बढ़ेगा, तो इंडिया वहाँ पर जाके नेगोशिएशन का काम करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, और जहाँ लड़ाई लगी होगी उसके अंदर पानी डालने का काम करेगा, मित्रता का रोल प्ले करेगा, गुरु का रोल प्ले करेगा। इंडिया को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सर, शेयर मार्केट सेक्टर के लिए? शेयर मार्केट के सेक्टर के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा साल होगा 2025 का। यस, क्योंकि शेयर मार्केट को कौन रूल करता है? अगर प्लैनेट्स की बात करें तो नंबर 6 उसको रूल करता है, करेक्ट, और यहाँ आ रहा है नंबर 9। अभी मैंने बताया कि 6 वालों के लिए उतनी प्रॉमिसिंग खबरें शायद नहीं होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि शेयर मार्केट कोई बहुत अच्छे रिजल्ट जो है ओवरऑल देने वाली है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल्स को दे सकती है, बट ओवरऑल शेयर मार्केट विल नॉट बी दैट प्रॉमिसिंग as per my calculation in 2025. That is how I look at 2025 in share market. अब लोग सोच रहे होंगे, गोल्ड का भी बता दीजिए। कई सारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि 1 लाख के पार चला जाएगा गोल्ड। गोल्ड के जाने के चांसेस हो सकते हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यस, गोल्ड के चांसेस 1 लाख से ऊपर पार हो सकते हैं। मैं ख्याल अभी शायद 80,000 के आसपास चल रहे हैं, 80,000 के आसपास ही चल रहे हैं कहीं। बट शेयर मार्केट, दिस गोल्ड मार्केट जो है वो 1 लाख से ऊपर जाने की संभावना 2025 में हो सकती है। सर, ये तो हमने प्रेडिक्शन की बात कर ली, थोड़ा सा रेमेडीज पे भी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए 1 है मेरा मूलांक, तो मैं चाहती हूँ कि यार फायदा तो हो रहा है, लेकिन इतना फायदा हो कि वो मतलब ग्राफ पूरा यहाँ से कोबरा ग्राफ चला जाए। मतलब कहने का मतलब है कि आप हवाई जहाज पे नहीं चलना चाहते, सीधा रॉकेट पे चलना चाहते हैं। चलिए, वो भी हो सकता है। अगर आपका ड्राइवर 1 है, यानी कि अगर आप 1 नंबर से रूल होते हैं, 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं, और यहाँ पर आ गया 2025, और आप चाहते हैं यार थोड़ा सा रॉकेट की स्पीड से काम होना चाहिए और वैसे भी अच्छे रिजल्ट देने वाला है, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ सिंपल एक ही काम करना है, सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। और भी बता देता हूँ, सूर्य भगवान को आप जल दे दीजिए, हो सके तो ओम सूर्याय नमः इसका थोड़ा सा मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, और काले रंग से हमेशा थोड़ा दूर रहिए।
काले रंग से हमेशा दूर रहिए, जैसे काले शूज, काली बेल्ट, काला पर्स, काला कपड़ा, ये नहीं इससे थोड़ा सा दूर रहिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, राइट। और मंगल आपके साथ आने ही वाले हैं, तो हो जाएगी फिर बल्ले बल्ले, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये छोटा सा ध्यान आपको और भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2 नंबर वालों के लिए, क्योंकि आपने बताया कि 2 नंबर के थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, तो उनको तो पक्का से रेमेडी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम बात करें नंबर 2 की, यानी कि अगर आपका ड्राइवर 2 है, 2, 11, 20, 29 को पैदा होते हैं, तो क्या करें। अब 2 नंबर को अगर आप थोड़ा सा स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, चंद्रमा है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, स्टेबिलिटी होती नहीं इसके पास, करेक्ट। लेकिन चांद की जब बात होती है तो फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ कि 2 नंबर वाले बंदे जितने भी होते हैं ना, इनका चेहरा बड़ा सुंदर होता है, गोल मटोल होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। इसलिए कवियों ने चांद के ऊपर बड़ी कविताएं लिखी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कल 14वीं की रात थी, शब रहा चर्चा तेरा। तो चंद्रमा की जो प्यास है वो क्या है, पानी। चंद्रमा की पास की प्यास क्या है, पानी। कैसे, अगर आप कभी सी साइड पे जाएं तो आप देखिएगा कि जब चंद्रमा जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है, जब बढ़ रहा होता है तो समुद्र की लहरों को खींच लेता है, आगे आ जाती है, और जैसे डिसेंड करता है समुद्र की लहरें पीछे चली जाती हैं। द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम फॉर द नंबर 2 पीपल, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए ताकि आपका थोड़ा मन स्टेबल रहे। और जब भी पानी पिए, चांदी के गिलास में पानी पिए। बाजार से चांदी का गिलास मिल जाएगा, चांदी के गिलास में आप पानी पी लीजिए। दूसरा, तीसरा, हो सके तो चांदी का एक कड़ा, जैसे मैंने सोने का कड़ा पहना हुआ है, इसको पंजाबी में तो कड़ा ही बोलते हैं, मुझे पता नहीं बाकी लैंग्वेज में कड़ा ही बोलते हैं, बेंगल भी बोल सकते हैं, मेल बेंगल या फीमेल बेंगल। तो चांदी का एक कड़ा साथ में, या चांदी का बेंगल अगर आप पहनेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा और भी बेहतर रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। तो ये छोटे छोटे काम आपको करने हैं नंबर 2 वालों को। 3 नंबर के लिए क्या कर सकते हैं? अब 3 नंबर के लिए तो वैसे ही बहुत बढ़िया है, मैंने बताया आपको। तो 3 नंबर वालों को मैं क्या बोलूँगा, कुछ नहीं करना है, केसर का तिलक कीजिए, सैफरन, करेक्ट। सैफरन का तिलक कीजिए, पीला बैंड, पीला धागा बांध सकते हैं, राइट। एक छोटा सा उपाय और बताता हूँ आपको क्या करना है, कुछ सामग्री बताता हूँ बड़ी छोटी छोटी। जैसे आपने क्या करना है, केले का पेड़, ठीक है, केले का पेड़ घर के अंदर नहीं, घर के बाहर होना चाहिए, किसी मंदिर में या किसी उसमें गार्डन के अंदर। तो वहां पर आपने क्या करना है, पीला जल जो है वो केले के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। पीला जल यानी कि हल्दी वाला जल आपने चढ़ा दिया, उसके अंदर साथ में एक गुड़ डाल दीजिए पीले जल के अंदर, और थोड़ी सी चने की दाल केले के पेड़ पे चढ़ा दीजिए, और एक घी का दीपक जला दीजिए देसी का। ये काम कर लीजिए और केसर का तिलक लगा लीजिए। और नॉन वेज और लिकर का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। सफ़ेद रंग से थोड़ा अपने दूर चलना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा साल तो है ही, और भी अच्छा हो सकता है। 4 आपका भी नंबर है? मेरा नंबर 4 है। अब मेरे लिए उतना प्रॉमिसिंग साल 2025 नहीं है, करेक्ट। अब 4 नंबर वालों की रेमेडी क्या करनी है, बड़ी सिंपल सी रेमेडी बताता हूँ। इन लोगों को क्या करना चाहिए, जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं खास करके, राइट, इनको थोड़ा सा फीड करना चाहिए। जैसे कुछ बिस्किट खिला दिए, कुछ रोटी खिला दी, कुछ ब्रेड खिला दी। ये छोटा छोटा काम अगर साथ में स्ट्रे डॉग्स के साथ आप करते हैं तो आपकी स्ट्रगल भी कम होगी, राइट, स्ट्रगल भी कम होगी। और थोड़ा सा 9 का जो इम्पैक्ट है, जो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा आपका इंप्रूव हो सकता है। और काले रंग से इनको और भी ज़्यादा दूर रहना चाहिए। ये छोटी सी रेमेडी कर लेनी है। 5 नंबर के लिए तो वैसे ही भैया बहुत ही बढ़िया साल है, बहुत ही बढ़िया साल है 2025 का। तो 5 नंबर का मतलब जो लोग 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं, ऐसे लोगों को मैं सिंपल 1-2 रेमेडीज बताता हूँ। हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हरी सब्जी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, हरे रंग का बैंड पहन सकते हैं, राइट, हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी गाय की सेवा, थोड़ी सी गाय की सेवा, गाय को चारा खिला दिया, रोटी खिला दी। अगर ये छोटा सा काम और साथ करते हैं तो फिर हवाई जहाज की बजाय रॉकेट वाली यात्रा हो सकती है। 6 बेचारों का भी थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा साल। 6 वाले ने ऐसा नहीं कहूँगा ऐसा रहेगा, बट थोड़ा सा उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। 6 वाले का जब 2026 आएगा तब 6 वाले की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो हर का अपना एक थोड़ा सा वो रहता ही है। तो 6 नंबर वालों को बड़ा मैं सिंपल सा कुछ इला बताता हूँ। जैसे आप नंबर 6 से रूल होती हैं, कुछ ज़्यादा करने की चिंता ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद चीज़ का थोड़ा दान दिया कीजिए आप किसी डिसेबल को। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फ़ी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी। अगर आप इस सफ़ेद चीज़ का थोड़ा थोड़ा दान करती रहती हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। और पीले रंग से, येलो कलर से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए 2025 में। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी। बिल्कुल, सारे 6 नंबर वालों को। यस। 7 नंबर के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा है। 7 विजडम का है और मंगल आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा उनके लिए।
अब 7 नंबर का मतलब है 7, 16 या 25 को अगर आप पैदा होते हैं। अब 7 नंबर के लिए बहुत ही सिंपल रेमेडी बताता हूँ जो मैंने नंबर 4 वालों को बताई थी, सेम 7 वालों को भी करनी है, वही डॉग वाली। फीड द डॉग्स। किसी स्ट्रे डॉग्स को अगर आप रोटी खिलाते हैं या आप उनको ब्रेड खिला देते हैं या आप कुछ भी खिला देते हैं तो उससे और भी इनकी जो है जो एक संभावना है अच्छा होने की और भी अच्छी इनकी हो जाएगी। सेम रेमेडी करनी है जो नंबर 4 को करनी है। और 8 वालों को? 8 वालों के लिए कुछ 2-3 स्पेशल रेमेडीज बता देता हूँ जिनका नंबर ड्राइवर नंबर 8 है। जितने भी लेस ब्लेस्ड लोग हैं, लेस ब्लेस्ड है जो हमसे, यानी कि जो कूड़ा कचरा घर पे उठाने आता है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा वाला है, इनको खुश रखें आप। कैसे खुश रखें? सपोज आपको कोई मजदूर नजर आ जाता है, अरे भैया जाते हैं उसको कुछ खाना खिला दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। और खास करके जो कूड़ा कचरा उठाने वाले आते हैं, अरे भैया इनको कभी मत नाराज कीजिए, इनको हमेशा सैटरडे वाले दिन कुछ आप पैसे दान दीजिए। दो चीजों का मिक्स करके, थोड़े से कॉइन्स और थोड़े से पैसे। जैसे 2-2 रुपए के 5 सिक्के हो गए या 10 रुपए का कॉइन हो गया, 10 रुपए का नोट हो गया, दोनों को मिक्स करके अगर आप स्वीपर को देते हैं और भी अच्छा आपका हो जाएगा। और जो लेस ब्लेस्ड लोग हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। आप ऑटो में जाते हैं, अरे भैया उसने 100 रुपये मांग लिया ना, आप उसको 150 रुपये दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई रिक्शा पे आप जा रहे हैं किसी के साथ, उसने 50 रुपये मांग लिए, उसको आप 70 रुपये दीजिए यार। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपको और भी बेटर रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका ड्राइवर 8 है 9 आखिरी नंबर। 9 का मतलब अगर आप किसी भी महीने की 9, 18, 27 को पैदा होते हैं, मंगल तो मंगल के घर में आ रहे हैं, वैसे ही बहुत अच्छा है। तो 9 नंबर वालों को मैं बोलूँगा सबसे पहले एक तो रेड टीका लगाइए। राइट। अब वो बंदा कहता है जी मैं तो कंपनी में काम करता हूँ, रेड टीका लगाऊंगा तो लोग वैसे मजाक उड़ाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, रेड कलर का धागा, रेड कलर की मौली, नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, वो आप पहन लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, बजरंग बाण का हो सकते थोड़ा पाठ कर लीजिए। मंगलवार वाले दिन या किसी भी दिन आपको स्पेसिफिक हो, मैं मंगलवार तो बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि मंगलवार ही हनुमान जी के पास जाना, किसी भी दिन हनुमान जी को जाके थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दीजिए, बूंदी का चढ़ा दीजिए और हनुमान जी की थोड़ी आराधना कर लीजिए, बस। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सर क्या ऐसा भी न्यूमरोलॉजी में होता है कि जो सिंगल प्योर एनर्जी वाले नंबर होते हैं, जैसे किसी का 1 है, एक 10 से भी आ रहा है, एक 1 से भी आ रहा है, उनके लिए बहुत बेहतर होने वाला है साल? ये बड़ा लंबा टॉपिक है, बट आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अब एक नंबर से जो रूल होते हैं, या तो एक को पैदा होंगे या 10 को होंगे या 19 को होंगे या 28 को पैदा होंगे, करेक्ट। अब आपको ये देखना है कि जो पेयर है, यानी कि पेयर तो 19 वाले का भी है और 28 वाले का भी है और 10 वाले का भी, एक सिंगल बैठा हुआ है। इनमें से सबसे जो तो पावरफुल है वो 19 वाला है, यानी कि 19 को जो पैदा होते हैं, क्योंकि 1 और 9 दोनों आ गया, सूर्य और मंगल आपस में मित्र है। 28 भी 1 है, बट वहां चंद्रमा और साथ में शनि बैठे हुए हैं, एक सिंगल बैठा हुआ है, 10 के साथ 0 बैठी हुई, कोई पावर नहीं है। तो इसका मतलब इन चारों में भी 19 वाले के जो रिजल्ट होंगे थोड़े बेहतर रिजल्ट होंगे कंपेयर टू 28। ओके। एंड सेम विद अदर नंबर्स, सेम विद अदर नंबर्स, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनको अपना पेयर देखना है, पेयर देखना उनकी भी कंपैटिबिलिटी। यस, कि पेयर में आपकी कंपैटिबिलिटी जो कितनी अच्छी आ रही है, तो वहां से और भी बेहतर रिजल्ट कईयों को हो सकते हैं। तो सर एक तो 19 तारीख हो गई, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन सी डेट्स हैं जिस पर पैदा हुए लोगों के लिए? अगर हम बात करें 2, 11, 20 या 29 को अगर आप पैदा होते हैं तो इसमें तो सारे चंद्रमा के नंबर हैं। सबका रिजल्ट वैसा ही होगा जैसे मैंने बताया है 2025 का, कि उतना अच्छा प्रॉमिसिंग नहीं होगा। बट अगर आप 11 तारीख को पैदा होते तो उम्मीद कीजिए कि थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हैं। इनमें सबसे जो वीक रिजल्ट होगा वो 29 का होगा। क्यों? चंद्रमा और मंगल ये आपस में नहीं मिलते हैं। अच्छा। अगर हम 3 की सीरीज की बात करें, 3, 12, 21, 30 की सारी बराबर है, बट यहाँ पर 12 वाले को और 21 वाले को रिजल्ट थोड़े और भी बेहतर होंगे 2025 में, बजाय कि 3 और 30 के। बट मैं ऐसा मैसेज नहीं देना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा अंतर आएगा, मतलब 10%, 5% थोड़ा सा उनको थोड़ा लक फैक्टर थोड़ा ज्यादा, 5-10% थोड़ा एनहांस हो जाएगा। अब 4, 13, 22, 31 है, वैसे नंबर 9 उनके साथ बहुत जल नहीं कर रहा है। बट अगर कहीं आप 22 को पैदा होते हैं तो थोड़ा सा उम्मीद हो सकती है कि कुछ अच्छा रिजल्ट इनको देखने को मिल सकता है। पर सर यहाँ तो चंद्रमा की एनर्जी है ना, 2-2। अब ये एक नया चैप्टर आपने खोल दिया। अब कुछ होते हैं मास्टर नंबर्स। अच्छा। 22 इज ए मास्टर नंबर, देयरफॉर थोड़ा सा बेहतर है। और इनमें जो 13 नंबर है जिसमें मैं पैदा होता है, जैसे कार्मिक नंबर, तो वहां पर थोड़ा सा रिजल्ट जो है और भी वीक हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। ओके। एंड 5 वालों के लिए? 5 में क्या है, 5, 14 और 23, इनमें सबको बराबर ही चलने वाला, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। चाहे 5 है, चाहे 14 है, चाहे 23 है, वहां ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 6, 15, 24 में हालांकि ज्यादा जल नहीं कर रहा है 2025 उनके साथ,
आप खुश हो जाएंगे अब। 15 वाले के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अब 15 से रूल होती हैं। 1 and 5 का आ गया, तो वहाँ बेहतर हो जाएगा मेरे हिसाब से। 24 के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अगर आप 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो थोड़ा रिलेशनशिप सेक्टर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क थोड़ा लग सकता है, तो वो थोड़ा सा 24 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। 7, 16, 25 में मैंने बोला वैसे बहुत अच्छा है 2025, बट यहाँ पर 7, 16, 25 में 25 वाले के रिजल्ट थोड़े बेहतर होंगे, 16 वाले के थोड़े कमजोर होंगे, क्योंकि 16 एक कार्मिक नंबर है। करेक्ट? यस। 8, 17, 26 में वैसे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं 2025 का मैंने बताया है, बट 17 वाले के रिजल्ट स्लाइटली थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। एंड 9 में 9, 18, 27 में सबसे बेहतर रिजल्ट होगा 9 वाले को और 27 वाले को। 18 वाले का कंपैरेटिवली थोड़ा 10% कम कार्मिक नंबर है ना, सूर्य और शनि बैठ गए। 18 में क्या आ गया, सूर्य और शनि आ गया, तो वहाँ थोड़ा सा डिले फैक्टर उनका देखने को मिल जाए। ये हो जाएगा। वाह सर, काफी सारी चीजें आपने आज प्रेडिक्शन में बताई हैं लोगों को कि, और मुझे लगता है बहुत उम्मीद भी दी है कि अगर थोड़ा सा किसी का बुरा है या अच्छा बुरा तो मैं कभी नहीं, देखिए स्पिरिचुअलिटी में ना एक चीज मैंने सीख ली है इला, आई नेवर यूज दीज 2 वर्ड्स गुड और बैड। गुड और बैड कुछ नहीं है। द आइडिया इज हाउ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, हाउ यू मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। सो आई नेवर से एनीथिंग गुड, आई नेवर से एनीथिंग इज बैड। बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगी कि भाई बारिश हो रही है तो छतरी ले आओ, और क्या, कर्म है वो आपके। और क्या, बिल्कुल, और क्या, गुड और बैड क्या, परमात्मा ने जन्म दिया है, जीवन दिया है, इससे बेहतर क्या होगा बताइए। सबसे बेस्ट दिया हुआ है परमात्मा ने। ये तो साल है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे लिए 2025 नहीं तो हो सकता 26 बहुत अच्छा होगा, अब किसी के लिए 27 उतना नहीं अच्छा होगा, तो इट्स लाइफ इज लाइक दैट ओनली। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच इला, थैंक यू वेरी मच, and it's always a pleasure, it's always honor when you invite me over. It's a great pleasure, great honor for me. बिल्कुल। आप मुझे अपना ड्राइवर नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आपको क्या लगता है आपके लिए कैसा रहने वाला है साल। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।